Mathematics class 10th Introduction to Trigonometry exercise 8.2 question number 4 from the NCERT. State whether the following are true or false. Justify your answer. First part, sin a plus b is equal to sin a plus sin b. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ऑप्शन है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये जो हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो सबसे पहले तो वैसे ये होता नहीं है, हम इसको फॉल्स मानते हैं, लेकिन अब ये है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं, मान लीजिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, हम ए को मान लेते हैं 60 डिग्री एंड बी मान लेते हैं हम 30 डिग्री। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ए प्लस बी, हमें बताया साइन ए 60 माना है हमने, बी 30 माना है, तो 60 प्लस 30 90, और साइन 90 की अगर आपने टेबल में देखी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने 60 रखी है, यानी कि साइन 60 हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास साइन 30, अब हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, साइन 30 इज 1/2। अब हमारे पास ये भी, ये 1 है यहाँ पे, ये तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम ले √3 + 1/2 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फॉल्स था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। ये कह रहे हैं कि हमें जो है अगर साइन थीटा इंक्रीज होता है, जब कब इंक्रीज होता है, जब थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम देखते हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करते हैं। तो अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि थीटा 0 डिग्री था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने क्या करा, थीटा इंक्रीज करा। अगर हम यहाँ पे देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 पे 0 होती है, वहीं 30 पे 1/2 होती है, इस पर होती है हमारी 1/√2, इस पर होती है हमारी √3/2, और साइन 90 इज़ 1। अगर हम इनको देखें, साइन 0 इज़ 0, 1/2 का मतलब हुआ 0.5, 1/√2 का इसको अगर आप करें तो ये होगा 0.7। इसी तरह √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब 1.732 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0.866 या 1। इसी तरह √2 की वैल्यू होती है, जब आप रैशनलाइज करें तो 1 यानी कि 0.707। अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो आप वैल्यू भी देखिए तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई 0 थी, फिर 0.5, 0.7 और ग्रेटर, फिर 0.8, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रू है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कॉस के ऊपर भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कॉस के क्या होता है, थीटा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर आप देखें कॉस का, तो कॉस थीटा 0 पे 0 होता है, इस पर आपकी √3/2 और हमारी 1/√2, 1/2, 0। वैल्यूज मैंने अभी आपको बताई हैं। यहाँ पे कितनी आती है, 0, यहाँ पे 0.8 के आसपास, 0.7, 0.5 और 0, सॉरी यहाँ पे हमारी आई थी 1। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है। वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये 1, फिर ये 0.8, फिर 0.7 से डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है। क्लियर हो गया। अब वहीं हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है, वो हमारे पास दे रखी है, इनने क्या दे रखी है, फोर्थ में हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज थीटा पे। तो हम कोई सी भी थीटा ले लेते हैं, मान लेते हैं एफ थीटा इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले आप LHS में देखेंगे, LHS में साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फिर वही थीटा अगर हम लें
RHS पे भी हमें वही थीटा लेना है सेम, जो कि RHS हमारी cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 और √3/2 इक्वल नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। सिर्फ अगर ये आएगी तो 45 पे, अगर हम थीटा 45 ले लें तो साइन 45 इज ऑल्सो 1/√2, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, लेकिन क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे थीटा 45 दे देते तो शायद ये ट्रू होता, लेकिन क्या सब ऑल वैल्यूज पे, तो सब पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका क्या है, आपको पता है कॉट थीटा, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पे हमें देखना है कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब यहाँ पे जो हमें थीटा देखा है वो देखा है 0 पे, हम लिख सकते हैं इसको 1/tan 0। अगर आपने tan 0 याद हो तो tan 0 क्या होता है, tan 0 इज 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और यही पूछा हमारे कॉट इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रू है। तो इस तरह से हमारे ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। कोई और चीज़ पूछनी है तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा।